नमस्कार साथियों। मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये अपना एक टॉपिक है, वर्ब्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ब्स की। टॉपिक क्या है अपना? वर्ब्स यानी क्रियाएं। वर्ब्स का मतलब क्या हो गया? क्रियाएं। क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। वर्ब्स का काम क्या होता है? वर्ब्स सोच वर्ब्स सोच यानी क्या प्रदर्शित करती है? क्रियाएं। वर्ब सोच करती है किसको? एक्शन को। किसको? नंबर एक, एक्शन को। इसके अलावा स्टेट को। किसको? स्टेट को। और इसके अलावा प्रोसेस को। क्या समझे? वर्ब के जो कार्य हैं, यानी एक जो वर्ब होती है, एक क्रिया होती है, वो एक वर्ब क्या क्या शो कर सकती है? तो एक वर्ब सोच करती है नंबर एक, एक्शन को। नंबर दो, स्टेट को। और नंबर तीन, प्रोसेस को। एक्शन यानी कार्य, स्टेट यानी स्थिति, और प्रोसेस यानी प्रक्रिया। देखिए, समझिए इनको। फर्स्ट एग्जांपल नंबर एक। यहां अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मनु goes to स्कूल। मनु गोज टू स्कूल। अब बताइए, यहां पर गोज जो वर्ब है वो क्या शो कर रही है? मनु है, सब्जेक्ट करता है, उसकी बात कह रहा है वर्ब गोज से कि वो स्कूल जाता है। इसका मतलब गया तो क्या हुआ? एक्शन हुआ। तो यहां फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या मिल रहा है? एक्शन। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे सी इज एंग्री। सी इज एंग्री। अब बताइए यहां पर सी इज एंग्री, तो इससे क्या शो किया जा रहा है? तो इससे शो किया जा रहा है आपके स्टेट, यानी स्थिति की बात कर रहा है, अवस्था की बात कर रहा है कि वह नाराज है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, जैसे द वाटर इज बॉइलिंग। द वाटर इज बॉइलिंग। अब बताइए यहां पर इज बॉइलिंग क्या शो कर रहा है? यहाँ पर पानी है वो बॉईल हो रहा है, तो एक क्या है? ये प्रोसेस है। क्या है? ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रकार से आपने देखा, जो एक वर्ब होती है वो क्या क्या शो करती है? नंबर एक, एक्शन को। नंबर दो, स्टेट को। और नंबर तीन, प्रोसेस को। इसके बाद देखिए, अगर हम वर्ब को डिवाइड करें, ठीक है, तो वर्ब को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? अगर आप वर्ब को डिवाइड करें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। इसको आप क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। क्या कहेंगे? मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। नंबर दो, हेल्पिंग वर्ब। नंबर दो, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को आप क्या कहेंगे? नंबर दो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप क्या कह सकते हैं?
ऑक्सिलरी वर्ब, क्या कह सकते हैं? ऑक्सिलरी, AUXULIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। यानी आप वर्ब को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को आप प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। क्लियर हुई बात? इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें किसकी, मेन वर्ब की, तो आप मेन वर्ब जो है इसको आप तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। नंबर एक, ट्रांजिस्टिव वर्ब। नंबर एक, ट्रांजिस्टिव वर्ब। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और मैं क्लियर लिख देता हूं। यानी प्रिंसिपल वर्ब है, इसको आप क्या करेंगे? तीन भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं उनको देखिए। सबसे पहले है नंबर एक, ट्रांजिस्टिव वर्ब। कौन सी वर्ब? ट्रांजिस्टिव वर्ब। क्लियर हुई बात? नंबर दो है इंट्रांजिस्टिव वर्ब। इंट्रांजिस्टिव वर्ब, ठीक है। और इसके बाद नंबर तीन है आपके लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टिव वर्ब क्या है। ट्रांजिस्टिव वर्ब, इसका मतलब विद ऑब्जेक्ट, यानी इसके साथ में क्या आएगा? कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। क्लियर हुई बात? इसके बाद अपन बात करते हैं इनट्रांजिस्टिव वर्ब की। इनट्रांजिस्टिव यानी विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट यानी इनके साथ में क्या नहीं होगा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और इसके बाद बात करें लिंकिंग वर्ब की, तो लिंकिंग जो वर्ब है ये क्या करती है? सब्जेक्ट को, किसको? सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है, जोड़ने का काम करती है, प्लस करती है किससे? उसके कॉम्प्लीमेंट्स। अब आप पूछेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करता है? अतिरिक्त जानकारी देता है। यानी किसके बारे में बताता है? ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में। अब देखिए ट्रांजिस्टिव वर्ब का मतलब हो गया विथ ऑब्जेक्ट, यानी सहकर्मक क्रिया। क्या हो गया? सहकर्मक क्रिया। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? इनट्रांजिस्टिव वर्ब। इनट्रांजिस्टिव वर्ब का मतलब हो गया अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब की, तो लिंकिंग वर्ब का मतलब हो गया संयोजक क्रिया। कौन सी क्रिया? संयोजक क्रिया। अब देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है, संयोजक यानी कोई जोड़ने का काम कर रहा है, अकर्मक यानी इसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है, और सकर्मक यानी इसमें कर्म होता है। तो आशा करता हूँ ये बात आपके अच्छे से समझ में आई है। देखिए कुछ अपन बात करते हैं इसके बाद सकर्मक क्रिया के बारे में। तो सकर्मक जो क्रिया होती है इसको आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तीन भागों। सबसे पहले है ट्रांजिस्टिव वर्ब में, वो है आपके मोनो ट्रांजिस्टिव वर्ब। कौन सी वर्ब? मोनो ट्रांजिस्टिव वर्ब। मोनो ट्रांजिस्टिव का मतलब क्या हो गया? मोनो का मतलब हो गया एक, यानी जिसमें क्या हो? एक ऑब्जेक्ट हो। क्या हो? जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट नंबर दो की, तो आप इसमें डिवाइड करेंगे इसको डाई ट्रांजिस्टिव।
किसमें? डाई ट्रांजिस्टिव। डाई ट्रांजिस्टिव यानी जिसमें क्या हो? दो ऑब्जेक्ट हो, अर्थात जिसमें डबल ऑब्जेक्ट हो। क्लियर हुई बात? इसके बाद हम बात कर रहे हैं नंबर थर्ड, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिस्टिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिस्टिव। अब देखिए कॉम्प्लेक्स ट्रांजिस्टिव क्या है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिस्टिव का मतलब हो गया जिसमें एक तो क्या हो, आपके ऑब्जेक्ट हो, और एक क्या हो, जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो और एक क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो। क्या हो? कॉम्प्लीमेंट हो। अब देखिए हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा आपने कि जो मेन वर्ब है उसको आप कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 3 भागों में। कौन कौन से? ट्रांजिस्टिव, इंट्रांजिस्टिव और लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिस्टिव जिसके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिस्टिव जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और लिंकिंग वर्ब यानी जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। इसके बाद हमने पढ़ा ट्रांजिस्टिव जो वर्ब है वो आपके 3 प्रकार की है, मोनोट्रांजिस्टिव, डाई ट्रांजिस्टिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिस्टिव। अब देखिए मोनोट्रांजिस्टिव का मतलब एक ऑब्जेक्ट वाली, जैसे रमन रमन राइट्स ए लेटर। रमन राइट्स ए लेटर। अब यहां देखिए इस सेंटेंस में क्या पढ़ा? इस सेंटेंस में आपने कि यहां रमन सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है? एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? मोनो का। ठीक है, किसका उदाहरण हो गया? ये मोनो का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? डाई ट्रांजिस्टिव की। ठीक है, डाई ट्रांजिस्टिव जिसमें डबल ऑब्जेक्ट हो। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे शी गेव मी शी गेव मी ए पेन। अब उसने मेरे को एक पेन दिया। इस उदाहरण को थोड़ा ढंग से समझिएगा। ठीक है, शी गेव मी ए पेन। अब यहां देखिए सी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें कितने ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट है। तो डाई का मतलब दो हो गया, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होता है वो डाई ट्रांजिस्टिव कहलाती है। अब मी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ए पेन भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब मी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कौन सा है? उसको देखिए, ये कहलाता है आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो ए पेन है वो ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है ये? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई क्या होती है? थिंग होती है, यानी वस्तु या चीज होती है। और ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? कोई ना कोई पर्सन होता है। क्या होता है? पर्सन होता है। तो क्लियर हुई ये बात? अब तक क्या पढ़ा आपने? देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा, यहाँ ट्रांजिस्टिव से ही शुरुआत करते हैं वापस। ट्रांजिस्टिव में 3 प्रकार की, मोनो ट्रांजिस्टिव जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट हो जैसे ए लेटर, डाई ट्रांजिस्टिव जिसमें डबल ऑब्जेक्ट हो यानी दो ऑब्जेक्ट हो जैसे मी और ए पेन, और इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? जी, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिस्टिव। देखिए कॉम्प्लेक्स ट्रांजिस्टिव में क्या होता है कि एक तो होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कैसे? जैसे उदाहरण देखिए, द टीचर जो मोहन
द मॉनिटर। टीचर ने मोहन को क्या चुना? मॉनिटर चुना। अब इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि यहाँ टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। चोच क्या है? वर्ब है। मोहन क्या है? तो इस वर्ब का तो क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इसका ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद देखिए मॉनिटर। तो मॉनिटर है वो क्या है यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट। मॉनिटर है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो आप कहेंगे ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। पर्सन है ये। और मॉनिटर यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, डबल ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट में कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ मोहन ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मॉनिटर आया हुआ है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये सॉरी कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपके अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब की। ठीक है। चलिए ये रहा अपना इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसमें क्या नहीं होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है। उदाहरण देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब का, जैसे द बेबी इज स्लीपिंग। द बेबी इज स्लीपिंग। अब बताइए यहाँ पर द बेबी इज स्लीपिंग, इस सेंटेंस में आपको कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है? नहीं। तो इस प्रकार के सेंटेंस है वो क्या कहलाएंगे? कौन से वर्ब वाले कहलाएंगे? इंट्रांजिटिव वाले। ठीक है। क्लियर हुई बात? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? लिंकिंग वर्ब के बारे में। किसके बारे में? लिंकिंग वर्ब के बारे में। ठीक है। अब देखिए लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब है ये किसको जोड़ने का कार्य करती है? लिंकिंग जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को जोड़ने का कार्य करती है। किससे? उसके कॉम्प्लीमेंट से। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर लिंकिंग वर्ब ही इज ए टीचर। ठीक है। अब यहाँ ही क्या है? प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और वह क्या है? टीचर है। तो टीचर कौन है? वह है। यानी जब इसी के लिए वो वर्ड आ गया तो ये इसका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। और इज जो है वो इसको जोड़ने का कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में यह क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब कहलाती है। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करें लिंकिंग वर्ब को और आगे पढ़ें तो देखिए लिंकिंग जो वर्ब है आपके उसको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। लिंकिंग वर्ब को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक कहलाती है करंट लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाती है? करंट लिंकिंग वर्ब। और दूसरी कहलाती है रिजल्ट लिंकिंग वर्ब। रिजल्ट लिंकिंग वर्ब। अब आपको ये समझना है कि ये क्या होते हैं? करंट लिंकिंग वर्ब और रिजल्ट लिंकिंग वर्ब। ठीक है। करंट लिंकिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक तो जितने भी बी वाली है, बी वाली का मतलब क्या समझे? जैसे इज है, एम है, आर है, इसके अलावा वॉज है, वर है। तो ये क्या कहलाती है? करंट लिंकिंग
वर्ब। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, रिजल्ट वाले लिंकिंग वर्ब की। तो रिजल्ट वाले जो लिंकिंग वर्ब है उसमें आपके जैसे कुछ उदाहरण देखिए, बिकम है, ठीक है। इसके बाद है फॉल, फॉल का मतलब यहाँ सिक, बीमार होने की बात हो रही है। इसके बाद देखिए फॉल हो गया, सिक हो गया, और इसके बाद गेट है, ठीक है। गेट के अलावा आप ले सकते हैं ग्रो वाली वर्ब है, ठीक है। ग्रो का मतलब यहाँ क्या है, ओल्ड की बात कर रहा है, बूढ़ा होना, ठीक है, या आगे बढ़ना, ठीक है। इसके बाद है टर्न वाली है, टर्न का मतलब जैसे खट्टा होना, मीठा होना, इस प्रकार से। इसके अलावा गो वाली है, गो का मतलब यहाँ क्या है, मेड होना, पागल होना, ठीक है। अब देखिए इनके कुछ उदाहरण। अगर हम उदाहरण की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही हैज़ गॉन मेड। अब ही हैज़ गॉन मेड, वह पागल हो गया है। तो यहाँ ये वर्ब जो है वो क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और मेड क्या है, पागल है। अब इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है कौन, हैज़ गॉन। तो ये इसका क्या कहलाएगा, जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो लिंकिंग वर्ब होगा। और ये उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के लिए आया है तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके अलावा आप दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे माई वाइफ गॉट एंग्री, माई वाइफ गॉट एंग्री। अब आप देखिए यहाँ पर गॉट एंग्री। अब माई वाइफ क्या है, सब्जेक्ट है, और गॉट क्या है, वर्ब है, कौन सी, जोड़ने का कार्य कर रही है, तो लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है। कौन सी वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और एंग्री क्या है, एंग्री है इसका कॉम्प्लीमेंट, क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार की जो वर्ब है वो किसके अंदर आएगी, ये जो रिजल्ट वाली बातें कर रहा है वो लिंकिंग वर्ब। और इससे पहले आपने जो पढ़े थे इज, एम, आर, वोज, वर, तो वो क्या थे आपके करंट लिंकिंग वर्ब। तो अब तक देखिए हमने क्या पढ़ा, फिर से रिवाइज कीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वर्ब्स क्या होती है, ठीक है। तो वर्ब्स क्या है, वर्ब्स का काम है सोच करना, यानी प्रदर्शित करना। वर्ब जो है वो एक क्या है, आप कह सकते हैं समथिंग एक्शन, समथिंग एक्शन, यानी किसी भी काम का करना या होना, पाया जाना। अब सोच करती हैं किसको, तीन बातें ध्यान में रखना है, एक्शन को, स्टेट को, या प्रोसेस को, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने पढ़ा वर्ब की बात करें तो वर्ब को आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए वर्ब को आप डिवाइड कर सकते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो आपके मेन वर्ब है उसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। इसके बाद आपने क्या पढ़ा कि जो लिंकिंग ट्रांजिटिव वर्ब है वो क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, वो पढ़ा आपने। इसके अलावा ऑब्जेक्ट में देखिए आपने मोनो ट्रांजिटिव पढ़ा, डाई ट्रांजिटिव पढ़ा, और इसके बाद क्या पढ़ा आपने, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव पढ़ा। क्लियर हुई बात। मोनो ट्रांजिटिव का मतलब आपने क्या पढ़ा कि जिसमें क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे रमन राइट से लेटर, एक ऑब्जेक्ट है इसमें। इसके बाद डाई ट्रांजिटिव में आपने क्या पढ़ा, जिसमें क्या हो, दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा,
कॉम्प्लेक्स ट्रांजिस्टिव, तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिस्टिव में आपने क्या पढ़ा कि जिसमें एक तो क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, और दूसरा उसका क्या हो, कॉम्प्लीमेंट हो। क्लियर हुई बात। इसके बाद देखिए क्या पढ़ा आपने, लिंकिंग वर्ब, ये इंट्रांजिस्टिव वर्ब हो ही गया जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो। ठीक है। इसके बाद पढ़ा था आपने लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो जोड़ने का कार्य करती है, ये दो प्रकार की होती है, करंट लिंकिंग वर्ब और रिजल्ट लिंकिंग वर्ब। तो करंट लिंकिंग वर्ब में इज, एम, आर, वोज, वर, इस प्रकार की बातें होती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए करंट लिंकिंग वर्ब में आप और किनको शामिल कर सकते हैं, कुछ वर्ब्स हैं जो स्टेट या बीइंग की बात करता है, जैसे आप कह सकते हैं अपीयर है। ठीक है। इसके अलावा फील है, इसके अलावा फील है, रिमेन है, क्या है, रिमेन है। इसके अलावा सिम, SEEM है। ठीक है। और इसके अलावा आप ले सकते हैं इसमें जैसे टेस्ट है। ठीक है। इसके अलावा साउंड है। ठीक है। इसके अलावा प्रूव है। ठीक है। तो इस प्रकार की वर्ब भी किसके अंदर आती है, लिंकिंग वर्ब में। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो जैसे द मैंगो टेस्ट स्वीट, तो टेस्ट स्वीट। अब देखिए टेस्ट जो वर्ब है ये क्या है, टेस्ट वर्ब है वो क्या है, आपके हो गई ये लिंकिंग वर्ब। अब मैंगो क्या है, सब्जेक्ट है, और इसी के लिए आया हुआ वर्ड मैंगो स्वीट है, तो स्वीट क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार की वर्ब है वो क्या कहलाती है, आपके लिंकिंग वर्ब कहलाती है। चलिए इसके बाद देखिए वर्ब में अपन आगे पढ़ेंगे, और वो किस रूप में पढ़ेंगे, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होती है। कौन सी वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। ठीक है। इसके बाद वर्ब की बात कर रहे हैं, मेन वर्ब्स को और आप किस रूप में डिवाइड कर सकते हैं। मेन वर्ब्स को आप दो भागों में इस प्रकार से भी इसकी फॉर्म के आधार पर, किसके आधार पर, फॉर्म के आधार पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी है, कुछ वर्ब जो क्या कहलाती हैं, रेगुलर वर्ब कहलाती हैं, और कुछ वर्ब हैं वो क्या कहलाती हैं, इररेगुलर, इररेगुलर, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब। ठीक है। अब बात कर रहे हैं रेगुलर वर्ब की, तो रेगुलर वर्ब को आप क्या बोल सकते हैं, वीक फॉर्म्स। क्या बोलते हैं, वीक फॉर्म्स। और इरेगुलर जो वर्ब है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। ठीक है। अब रेगुलर वर्ब को वीक फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेगुलर वर्ब वो होती है जो किस प्रकार से बनती है, जिसके लास्ट में क्या लगने से बन जाती है। ठीक है। रेगुलर वर्ब्स या वीक फॉर्म, तो ये रेगुलर वर्ब या वीक फॉर्म होती हैं वो आपके मेन वर्ब के साथ में, किसके साथ, मेन वर्ब के साथ में क्या जुड़ने पर, ईडी जुड़ने पर, या डी जुड़ने पर, या टी जुड़ने पर, ईडी, डी या टी जुड़ने पर इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, रेगुलर या वीक फॉर्म। ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखिए जैसे फिनिश, FINISH। अब देखिए फिनिश की फॉर्म चेंज करेंगे आप, तो फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड और फिनिश्ड। अब ये जो ईडी लगने पर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनी है, तो ये क्या कहलाती है, रेगुलर वर्ब्स। ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, इरेगुलर वर्ब्स की। इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, इसकी अलग अलग फॉर्म होती है। इरेगुलर वर्ब है वो आपके चार प्रकार की होती है। ठीक है। किस रूप में है वो इरेगुलर चार रूप, वो देखिए। फर्स्ट वो होता है जिसमें
सारी जो तीनों फॉर्म होती है, यानी ऑल थ्री फॉर्म्स, ऑल थ्री फॉर्म्स आर द सेम, जिसकी तीनों फॉर्में क्या हो, सेम हो। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे बेट, 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 ठीक है। तो इस प्रकार की वर्ब क्या कहलाएगी, इरेगुलर वर्ब्स। इसके अलावा देखिए, हमने बात की नंबर 2 की। नंबर 2 जो वर्ब है जिसमें क्या हो, वर्ब्स इन विच ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट। पहले तो किसकी बात की, तीनों क्या हो, सेम। इसमें बात कर रहा है तीनों ही क्या हो, डिफरेंट, तीनों ही क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगले इसके रूप की बात करें तो वो आपके किस रूप में है, वर्ब्स इन विच द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर द सेम। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो, सेम हो, ठीक है। जैसे बाय, बाय का क्या है, बॉट, बॉट। अब बताइए, ये बॉट और बॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट वर्ब है, वर्ब्स इन विच द फर्स्ट एंड द थर्ड फॉर्म्स आर द सेम। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब देखिए इन चीज़ों को एक बार फिर से क्लियरली आप समझ लीजिए। इरेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स ये 4 प्रकार की होती है। पहला आपने क्या पढ़ा, जिसकी तीनों ही फॉर्म क्या हो, सेम हो, ठीक है। दूसरा आपने क्या पढ़ा, जिसमें तीनों ही फॉर्म क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आपने पढ़ा कि जिसमें क्या हो, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो, सेम हो, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो, सेम हो। इसके बाद आपने क्या पढ़ा नेक्स्ट, नेक्स्ट है जिसमें क्या हो, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म क्या हो, सेम हो, ठीक है। जैसे रन, रेन, रन। फिर से देख लीजिए इसको, क्या हो जिसमें, जिसमें फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम हो। जैसे रन, रैन, रन। फर्स्ट और थर्ड क्या है, सेम है। तो इस प्रकार की वर्ब है वो क्या कहलाती है, इरेगुलर वर्ब्स। चलिए, आज की क्लास वैसे थोड़ी लंबी हो गई है। इसके बाद देखिए अपन इसके अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे, और फिर अपन पढ़ेंगे जो ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार अपन आज ही पढ़ लेते हैं। किसको, जी, आपके जो हेल्पिंग वर्ब है उनको। हेल्पिंग या ऑक्सिलरीज जो वर्ब है वो, हेल्पिंग या ऑक्सिलरीज जो वर्ब है इसको आप किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। हेल्पिंग या ऑक्सिलरीज वर्ब है, इसमें एक तो है प्राइमरी वर्ब, कौन सी है, प्राइमरी वर्ब। और दूसरी है वो कौन सी है आपके,
मॉडल्स। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, प्राइमरी वर्ब की। ठीक है, प्राइमरी वर्ब की बात करें तो प्राइमरी वर्ब है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। बी से बनने वाली, डू से बनने वाली और हैव से बनने वाली। ठीक है, बी से बनने वाली में क्या है आपके, इज है, एम है, आर है, और डू से इसके अलावा पास्ट के रूप में है वॉच, वर, इसके अलावा बीन और बीइंग। इसके बाद बात कर रहे हैं किस से बनने वाली, डू से बनने वाली। तो डू से डू है, डज है और डिड है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हैव से बनने वाली, तो हैज़ है, हैव है और हैड है। इसके बाद बात कर रहे हैं मॉडल्स की, तो मॉडल्स में आपको जैसे कि कैन है, कुड है, मैं है, माइट है। तो इस प्रकार के सारे क्या कहलाते हैं, मॉडल्स कहलाते हैं। चलिए, इसके बाद बाकी की चीज़ें बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।